हेलो दोस्तों, आप भी सोच रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस चालू करने का, पर आपको नहीं पता कि ऑनलाइन बिजनेस चालू करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे आप अमेज़न पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, मीशो पे हो, मिंत्रा पे हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो और आपको वहाँ सेलिंग करनी है, तो आज की वीडियो पूरी इसी के ऊपर होने वाली है कि इस ऑनलाइन सेल कैसे किया जाए। आज से पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है हर एक प्लेटफॉर्म को लेके। अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी वो सारी वीडियोस। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि ऑनलाइन सेलिंग कैसे शुरू की जाए। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ई-कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की नीड होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अमेज़न पे ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, आप चाहे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन सेल करें, सबके लिए सेम डॉक्यूमेंट की नीड होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस चालू करने के लिए आप सबके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। आप अपने नियर बाय किसी भी साइबर कैफे पे जाके या कोई भी अकाउंट्स में आपका फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, उनसे आप अपना जीएसटी बनवा सकते हैं। जीएसटी बनवाने का कोई चार्ज नहीं लगता है। जीएसटी के पोर्टल पे एक फीस लगती है, वो देना होता है। एडिशनल फीस अगर आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त लेते हैं तो वो अलग बात है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना एक जीएसटी नंबर लीजिए। जीएसटी नंबर लेने के बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अपना एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर के बाद आपके पास एक मेल आईडी होनी चाहिए और अपना एड्रेस प्रूफ के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड होना जरूरी है। ये सारा होने के बाद आपके पास बैंक में पेमेंट चाहिए। मतलब आप अगर ऑनलाइन सेल करें तो आपको पेमेंट तो आएगी, जो सेटलमेंट अमाउंट आएगा। उसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो या फिर करंट बैंक अकाउंट हो। आपके पास कोई सा भी बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका पैसा आएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक बार चीज जान लेते हैं। आपके पास पहली चीज एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर को आने में कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं। तो अभी दिवाली का टाइम आने वाला है, 22 अक्टूबर तक दिवाली है। उससे पहले दोस्तों आप चाहें तो आज से ही अपना जीएसटी बनवा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जीएसटी नंबर ले लीजिए। उसके बाद किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए, चाहे वो मीशो हो, मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट हो, जियो मार्ट हो, आजियो, कोई सा भी सेलर प्लेटफॉर्म है, आप उस पर जाइए, अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका एक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास ब्रांड ट्रेडमार्क है तो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, बट अगर ब्रांड ट्रेडमार्क इस समय नहीं है तो आप जेनेरिक में सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्रांड की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले जीएसटी नंबर को लेने के बाद आप अपना अकाउंट बनाइए। मान लीजिए आप अमेज़न पे अपना अकाउंट बनाते हैं, वहां पे आपसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ होगा। एड्रेस प्रूफ में आपका डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं और आपका सिग्नेचर मांगे, जो व्हाइट पेज के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, बैंक अकाउंट की डिटेल जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें मांगेगा। ये सारी चीज़ें देने के बाद आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आती है कि हाँ अब हम क्या प्रोडक्ट को सेल करें या हम किस कैटेगरी का प्रोडक्ट लेके आए और कहाँ से लेके आए। ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आप सेल कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आजकल का ट्रेंड है क्या। प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये जरूरी नहीं है भाई कि कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लाए उसको ऑनलाइन सेल कर लीजिए, बट अभी आपको ये समझना होगा कि आजकल का ट्रेंड है क्या, जिसकी वजह से आपको सेल बूस्ट होगी ज्यादा से ज्यादा। तो अभी आ रहा है दिवाली का टाइम, आप चाहे तो मल्टीपल कैटेगरी में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या फिर आप एक सिंगल कैटेगरी में भी सेल कर सकते हैं। तो दोनों में से अगर आपके पास कोई एक सिंगल कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो आप उसको ऑनलाइन सेल कर लीजिए, या फिर आप सीजनेबल प्रोडक्ट लाइए, मतलब मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट लाइए। जैसे अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो दिवाली के टाइम पे ऑनलाइन मैक्सिमम क्या चीजें सेल होती है, जैसे लाइटनिंग का सेट ये सेल हो रहा होता है, दिवाली के दिए सेल हो रहे होते हैं, या बहुत सारी घर में लगाने वाली पेंटिंग्स वगैरह ये सब सेल होती है। तो दिवाली के टाइम सेल होने वाली चीजों में से आप कोई से भी प्रोडक्ट को बल्क में आप परचेस कीजिए नियरेस्ट मार्केट में। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे एक नियरेस्ट कोई सी मार्केट होगी जहाँ से आपको बल्क में कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो आप नियरेस्ट मार्केट में जाइए, वहां से आप प्रोडक्ट को परचेस कीजिए। अगर आप किसी भी स्टेट में और आपको नहीं पता कि वहाँ की नियरेस्ट मार्केट कौन सी है या कहाँ से प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आप किसी भी स्टेट में होंगे मैं उस स्टेट का नियरेस्ट मार्केट बता दूंगा जहां से आप बल्क प्रोडक्ट ला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अगर बल्क प्रोडक्ट ले आते हैं तो उसके बाद आपका अकाउंट बन गया है अगर, और आपके पास प्रोडक्ट आ गया है, तो प्रोडक्ट की सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका मार्जिन क्या है, उस पर आपको कितना प्रॉफिटेबल अमाउंट चाहिए होगा सेल करने के लिए। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है
तो उसके बाद दोस्तों आप लिस्टिंग करिए। लिस्टिंग मान लीजिए आप लाइट लिया है, जैसे दीवालों पे लगाने वाली लाइट होती है दिवाली के टाइम पे, आप वो लिया है। अगर 50 प्रोडक्ट लिया है, एक प्रोडक्ट अगर आपको 50 रुपए का भी पड़ रहा है तो आप उसको आराम से 150 से 200 रुपए का ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पे उनका क्या कमीशन चार्ज होता है, क्या फिक्स्ड फी होता है, क्या रेफरल फी होता है, ये सब उस प्लेटफॉर्म पे बता देते हैं। बट अगर आपको इन चीजों के बारे में भी नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसके बारे में भी बता दूंगी क्या चार्जेस किस किस प्लेटफॉर्म पे लगती है, या फिर मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें हर प्लेटफॉर्म की चार्जेस लिखी होंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ कमेंट कर दीजिए, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को लाने के बाद मैक्सिमम अमाउंट आप 200-150 रुपए में उसको सेल कीजिए कमीशन टर्म जान के। तो उसके बाद जब आप कर लेंगे तो आप उसकी लिस्टिंग कर लीजिए। लिस्टिंग करने के बाद आपके पास बहुत सारी चीजें हो जाएंगी ऑर्गेनिक सेल लाने के लिए। आपको टाइटल पे फोकस करना होगा, आपको उसके बाद जेनरिक कीवर्ड्स पे फोकस करना होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना होगा, और अगर ये सारी चीजें हो रखी है तो आप सेल अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके कुछ ऑर्डर्स आने लग जाए तो उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट पे भी फोकस कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट रन करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक अभी मैंने आपको बता दिया है कि आप बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो मेरी वीडियो पे लाइक करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है रजिस्ट्रेशन से लेके, लिस्टिंग से लेके, एडवर्टाइजमेंट से लेके या प्रोडक्ट कैटेगरी से लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं।